हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है प्रीवियस ईयर पेपर ग्रुप सी, ठीक है भाई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, जो दिसंबर 2022 में हुआ था, ठीक है। दिसंबर 2022 में हुआ था। इसमें जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी का जो है प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, और इसमें हम पार्ट को जीएस और हिंदी को कवर करेंगे, ठीक है। इससे आपको अनुमान लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें, ठीक है, और आ सकते हैं। क्योंकि देखिए इसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीना एग्जाम के टाइम समय मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो देखिए जो आप जानते हैं कुल 3306 पोस्ट जो है आई हुई, जिसमें जो है ग्रुप सी मतलब जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की कितनी आई भाई? 1054 पोस्ट है, ठीक है। 1054 पोस्ट है। पिछले साल जो आई थी 1021 पोस्ट थी। इसमें जो है आपकी 33 पोस्ट जो है बढ़कर आई है, ठीक है। पिछले साल देखिए स्टोनों की ज़्यादा पोस्ट थी, और यहाँ 3306 उसमें 3900 प्लस पोस्ट थी, ठीक है भाई। पिछले साल तो 1100 लगभग जो है स्टोनों की थी, तो आपकी स्टोनों की कमाई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ग्रुप डी की भी कुछ कम हुई है, क्योंकि 1699 उसमें पोस्ट आई थी, ठीक है। आपकी कुछ कम आई है, तो देखिए ये आपको ध्यान देना है। देखिए हम आपको इसके कुछ थोड़ा से बता देते हैं ग्रुप सी के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए इसमें जो है आपका 25 जो है क्या आएगा भाई? 25 जो है हिंदी आएगा, और 25 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। और कुल मिला के 100 मार्क्स का रहेगा आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। देखिए निगेटिव मार्क आपका नहीं रहता है, ठीक है। इसमें ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप अगर इसमें जो है 75 प्लस प्रश्न सही कर लेते, देखिए अभी सिर्फ पेपर भाई हार्ड बन गया तो 60 भी प्रश्न हो जाता है कभी, देखिए पेपर पे डिपेंड करता है। लेकिन पिछले हिसाब से देखा जाए तो जिनका 75 प्लस अंक था वो टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे, 72 से 75 के बीच में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखिए टाइपिंग मेन होता है, देखिए इसमें टाइपिंग भी होती है। आपको टाइपिंग अभी से 1 घंटा शुरू कर देना है, क्योंकि इसके टाइपिंग के दो माह मिला था। देखिए पिछले साल 15 या 14 जनवरी को 2023 को जो है रिजल्ट आ गया था, और 23 मार्च को इसकी क्या लग गई थी? टाइपिंग लग गई थी। तो इसमें टाइपिंग का ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। क्योंकि मैं इसमें क्वालिफाई था पेपर में, तो मेरा नंबर कम था तो एबव था, तो सोचा होगा कि नहीं होगा, तो टाइपिंग हमने नहीं शुरू किया। जब रिजल्ट में आया तो हुआ, तो टाइपिंग शुरू किया। तो इसलिए मेरी टाइपिंग जो है नहीं निकल पाई, जिसमें कारण से मैं, क्योंकि टाइपिंग के आपके 50 नंबर भाई मिलते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो टाइपिंग के जो है 25 आपके हिंदी और 25 इंग्लिश के मिलते हैं, ठीक। कुल मिला के 50। तो ये आपको टाइपिंग अभी से करेंगे तो आप 50 में 50 ला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है भाई। तो आपको मंगल इंस्क्रिप्ट जो है आपको हिंदी टाइपिंग सीखना है, ठीक है, ठीक है। ये आपको भी ध्यान रखना है। तो 50 नंबर की टाइपिंग इसकी रहेगी, 100 का आपका पेपर होता है, ठीक है भाई। तो देखिए ये आपको टाइपिंग जरूर अभी से ही करना है, 1 घंटा आपको निश्चित करना है, क्योंकि इसके 2 महीने से ज़्यादा हमको टाइमिंग इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी वैकेंसी जो है 6 से 7-8 महीने के अंदर क्लियर हो जाती है, मतलब आपको नौकरी मिल जाएगी। सबसे बढ़िया इसका हाई कोर्ट का यही रहता है, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए 10 मिनट की आपकी टाइपिंग रहती है, 10-10 मिनट का दोनों टाइपिंग रहेगी। आपको 5 मिनट 2-3 मिनट का आपको डेमो भी देने को मिलता है, ठीक है। वहाँ आप घबराइएगा नहीं, टाइपिंग आपकी निकल जाएगी। आप लेकिन अभी से करेंगे तो अगर रिजल्ट का रखेंगे कि मेरा रिजल्ट आएगा तब टाइपिंग, हाँ पहले से आपकी है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नए नए आए हैं और आपका रिजल्ट सोचेंगे कि पास हो जाए तब टाइपिंग शुरू करेंगे, तो आपका नहीं होगा भाई, अभी मैं कह दे रहा हूँ। क्योंकि दोनों टाइपिंग करना रहता है, एक टाइपिंग यहाँ नहीं करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अगर एक करना रहता तो आप कर सकते थे, लेकिन आपको दोनों करना है, ठीक है। और दोनों करना है तो नंबर भी तो भाई 50 जुड़ेगा, नंबर इसमें ज़्यादा लाएंगे तभी तो आप मेरिट में आएंगे फाइनल में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पुअर्चित की गई हैं जो मुख्यतः इसमें पाई जाती हैं। तो ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बुद्ध के कुल कितने थे? 3 पिटक थे, ठीक है। कौन कौन से भाई? सुत पिटक था, विनय पिटक था, और कौन था? अभिधम्ब, ठीक है। अभिधम्ब पिटक था, ठीक है। तो इसमें आपको देना है। तो सुत पिटक में उपदेश बताया गया है, विनय पिटक में नियम, और अभिधम्ब पिटक में दर्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पुअर्चित की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएंगे? देखिए शिक्षाएं, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे हो जाएगा, सुत पिटक हो जाएगा, ठीक है भाई। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूरा प्रश्न देख लीजिए, एक ऑप्शन नहीं, ठीक है भाई। तो आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ हो जाएगा, सुत पिटक, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो ये आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा,
निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, प्रभावती थी। ठीक है, आइए देखते हैं भाई, यहाँ पे एक सवाल आपसे रीजनिंग के बीच में पार्ट 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस में ही। ठीक है, तो ये आपको मिक्स कर दिया जाता है। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न था। देखिए कह रहे हैं कि लुप्त संख्या की सहायता से इस पैटर्न को पूरा करें। ठीक है, इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। चलिए भाई देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से आप जाएंगे, ये बाहर वाला ले लीजिए, 4 3 + 4 बराबर 7, ये वाला 7 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार 6 और 4, 6 + 4 बराबर 10 मिल गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला 10। ठीक है भाई, ये वाला 10। अब इसी प्रकार इसको जोड़ दीजिए। देखिए 2 + 6 बराबर 8, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से इसका पैटर्न होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है, कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र की वितरिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित होता है? देखिए आपको हम इस पर प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है भाई, प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे हिंदी और जीएस के। ठीक है, और जो भी आपकी मार्केट में बुक आए, देखिए हम ज़्यादातर आपको मार्केट में जो बुक आती है इसके रिलेटेड, जैसे घटना चक्र हो गया, टो हो गया, किरण की बुक हो गई, ठीक है, और यूथ कंपटीशन का हो गया, इन सब की हम आपको प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट में आती है। चलिए भैया अगला बताइए। कहने कि किसी राष्ट्र की वितरिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो किस पर आधारित होता है? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, व्यवसाय। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ये आपको मिलान है तो ऑप्शन आपका नीचे बड़ा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए इसमें बड़े बड़े थे ना अभी, तो क्वेश्चन एक पूरे स्क्रीन पे आपके ऑप्शन भी नहीं आ पाएंगे, तो ऑप्शन नीचे हम बताएंगे। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। ठीक है, ये आपको मिलान करना है। देखिए ये पंचवर्षीय योजना इधर दी गई है और उनसे संबंधित क्या मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, तो 1991-96 वाले से किससे जाएगा भाई? ये आपका ए का किससे जाएगी? ए का तीसरे में जाएगा। ठीक है, ए का तीसरे से मिला दीजिए। ठीक है, तीसरे से शरणार्थियों का पुनर्वास और मुद्रास्फीति नियंत्रण। ठीक है, फिर बी का किससे जाएगा? बी का जो पंचवर्षीय योजना 1956-61 गई थी, ये दूसरे से जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा दूसरे में, त्वरित औद्योगिकरण से। देखिए दूसरे में जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, देखिए सी नंबर आपका किससे जाएगा? सी का पहले से जाएगा। ठीक है, सी का पहले से जाएगा, जो 2007 और 12 में 2007 और 12 से पंचवर्षीय योजना, ये त्वरित और समावेशित समृद्धि से जाएगी, जो 2007 और 12 में आई थी। ठीक है, और डी नंबर का आपका किससे जाएगा भाई? डी नंबर चौथे से जाएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर। ठीक है, ये इस प्रकार हो जाएगा। तो कहाँ हो जाएगा भाई? ए का किससे जाएगा? तीसरे से। ठीक है, बी का दूसरे से, सी का किस में मिलान करेंगे? पहले में, और डी का चौथे में। ठीक है, चौथे में। तो ये आपका सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको, ये है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि वर्ग, घन, वृत्त इसी प्रकार आपको संबंधित है। ठीक है भाई, तो ये आपको बताना। देखिए वर्ग आपका कैसा है? 2D है, 2D है। घन जो है 3D है। ठीक है, वृत्त आपका 2D है, इसी प्रकार आपको 3D में परिवर्तित करना है। कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आपका स्पेयर। ठीक है, गोलार्ध हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 7 नंबर पे। देखिए कैसे पूछा गया था। देखिए ये आपका संविधान संशोधन से आया है। ठीक है, देखिए प्रश्न आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 महीने एग्जाम से मिलेगा, हमें लग रहा है। ठीक है, दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा भी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में, देखिए शामिल नहीं वाला बताना है, नहीं वाला बताना है। कह रहे कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। बताइए भाई, तो ये आप जानते हैं भाई। देखिए 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है यह संविधान संशोधन किया गया था। लेकिन ये कह रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन में कौन शामिल नहीं है भाई? यही सही है ना, ये 61वां संविधान संशोधन किया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 21 वर्ष जिनकी होती थी वही मतदान कर सकता था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है क्या कर दिया भाई? 21 से 18 कर दिया गया। तो देखिए यही वाला जो है नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको संविधान संशोधन आ रहा है तो आप आराम से कर लेंगे, ये क्वेश्चन कोई कठिन नहीं कहेगा जाएगा। ठीक है, देखिए प्रस्तावना के शब्दों में परिवर्तन किया गया था भाई, 3 शब्द जोड़े गए थे, और इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की स्थापना की गई थी। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया था। ये बिल्कुल सही है। तो आपका ये वाला नहीं सही है।
ठीक है, तो नहीं सही मतलब कि वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला देखते हैं भाई। कह रहे कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, ये आपको पूछा गया था। तो मुख्यालय से पूछा गया था भाई, तो केन्या नैरोबी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए भाई अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, देखिए संघीय शासन प्रणाली ये जानते हैं आप, कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए, और इसका मतलब क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली शक्तियों का विभाजन। ठीक है, शक्तियों का विभाजन। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार होता है। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृता शेरगिल था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो पेरिस के ग्रैंड सलोन का सबसे युवा और एकमात्र एशियाई सदस्य कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम, तो ये जानते हैं हरियाणा से शुरू किया गया था ये कार्यक्रम नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है भाई, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहने की सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, कहने की मार्को पोलो कहाँ से आया था भाई, ये आपका ये जाएगा तीसरे से, इटली से आए थे। ठीक है, तो देखिए इसको मिलान करना, ऑप्शन नीचे है। ठीक है, और इब्न बतूता ये कहाँ से आए थे भाई, ये मोरक्को से। ठीक है, मोरक्को से ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, और अलबरूनी ये आपका जाएगा चौथे से, चौथे से उज्बेकिस्तान से। ठीक है, और फ्रैंकोइस बर्नियर ये फ्रांस से आए थे। ठीक है, दूसरे से जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपका ए का तीसरे से, ठीक है भाई, बी का पहले से, सी का चौथे से, डी का दूसरे से। ठीक, तो ये आपका सही मैच हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नीचे है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, भारतीय शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो ये आपका जब आप हड़प्पा सभ्यता टॉपिक पढ़े होंगे, इनका नाम जरूर पढ़े होंगे भाई, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार की स्वामित्व योजना देश भर में कब शुरू की गई। ठीक है, देखिए योजनाओं से 2 प्रश्न मिल चुके हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, 2021। ठीक है, तो 24 अप्रैल 2021 में ये शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है, करें कि जमीन में नीचे की ओर गतिमान भूजल के साथ अधोमुखी प्रदूषक क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाता है भाई, तो ये लीचेट्स कहलाता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पेपर का एनालिसिस आप करिए। ठीक है भाई, तो आपको जरूर ही यहाँ से अनुमान लग जाएगा किस प्रकार से इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि व्यस्तम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रैंक रूट नाम से भी जाना जाता है, कहां से होकर गुजरता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखिए ये आपका ऑप्शन मिलाने वाला है भी, ये देखिए अयस्क आपसे पूछा गया, अयस्कों से प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है। देखिए तांबा किसका है, तांबा का अयस्क कौन है, क्यूप्राइट। देखिए ए का तीसरे से चला जाएगा भाई,
ए का तीसरे से मिला देंगे। लोहा, लोहा, लोहा किससे जाएगा? हेमेटाइट, ये बी का चौथे से मिला दीजिए। एल्युमिनियम आप जानते हैं, बहुत बार पढ़े होंगे, बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है। और जस्ता जो है कैलामाइन होता है, जस्ता का क्या होता है? कैलामाइन होता है। तो आपका डी से दूसरे से चला जाएगा, तो कैसे मिल जाएगा भाई? ए का तीसरे से जाएगा, ठीक है, ए का तीसरे से, बी का 4 से, सी का पहले से मिला देंगे, डी का दूसरे से। आइए देखते हैं ऑप्शन पर भाई कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ सेकंड नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, फिर आपको सूची मिलान करना है भाई। फिर नीचे ऑप्शन है कनेक्ट ट्विस्टेड पेपर पेयर केबल, ये आपको किससे जाएगा भाई? ये आपका किससे जाएगा? ये गाइडेड मीडिया से जाएगा, ठीक है। तो ए का तीसरे से मिला दीजिए, ठीक है, ए का तीसरे से। HTTP, बी का किससे जाएगा भाई? बी का चौथे से जाएगा, या प्रोटोकॉल, ठीक है। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये आपका सी का पहले से चला जाएगा, अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। और सर्किट जो है स्विच टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा। तो किससे भाई? ए का जाएगा तीसरे से, बी का किससे हो जाएगा? चौथे से, ठीक है। और सी का पहले से मिला देंगे भाई, डी दूसरे से, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका आपका पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। कहने सुपरसोनिक हवाई जहाज शाक वेव से सृजित करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड। सॉरी, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। देखिए सोनिक बूम, सु से सोनिक बूम, ऑप्शन सेकेंड वाला आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला कह रहे कि जीन किसके विशिष्ट अंग होते हैं? तो ये भी देखिए किसके विशिष्ट अंग होते हैं। देखिए जीन आप जानते हैं ये क्या करते हैं? ये जो है माता पिता के लक्षणों को जो है अगली पीढ़ी में ले जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पहला हो जाएगा DNA, ठीक है। फिर आपको सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। चलिए भी मिलाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, कहने की प्राकृतिक चयन, ठीक है, प्राकृतिक चयन, ये किससे जाएगा आपका? अगली पीढ़ी को जीन अंतरित करने के लिए, ठीक। तो ये आपका तीसरे से मिलेगा, ठीक है भाई, ये तीसरे से जाएगा। फिर स्पेसियन, ये किससे? बी का किससे मिलेगा? पहले से, ठीक है। नई प्रजातियों का जन्म, विलोपन, विलोपन आपका किससे जाएगा भी? चौथे से जाएगा, सी का चौथे से। प्रजातियों का क्षरण और सहक्रम विकास, ये जो है आपका दूसरे से जाएगा, अन्य जीवों के क्रम विकास को प्रभावित करता है, ठीक। तो इस प्रकार आपका ए किससे जाएगा भाई? तीसरे से, बी का पहले में मिलाएंगे, सी का चौथे में, और डी का दूसरे में, ठीक है। आइए देखते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं भाई, ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, कहने की इकोलॉजी का अध्ययन होता है, ठीक है, इकोलॉजी अध्ययन होता है। इसमें क्या किसका भी अध्ययन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, उन विधियों का जिनमें जीव एक दूसरे के साथ और अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया, ठीक है। देखिए ये देखिए रीजनिंग के इसमें 3 प्रश्न आपसे पूछ लिए गए थे। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न, ठीक है। तो देखिए ये सीरीज है। देखिए 112.4 से 100 हो गया, फिर 87.6 हो गया, 75.2 हो गया। तो ये आपको क्या अगला ये क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? ये आपका क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए भाई, तो इसमें आपको क्या किया जा रहा है? ये आप में जो है देखिए इसमें माइनस का 12.9 सब्ट्रैक्ट कर दो सब में, ठीक है। तो इसमें जो है 75.2 में 12.9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा भाई 12.4 करना है, ठीक है। ये आपको 14.4, ठीक है, वो -12.4 आपको करना है, ठीक है, ये आपको घटा देना है। तो यहाँ से 75 में 12.5 आपको घटाना है, तो ये आपका राइट आंसर 4 मिल जाएगा, ठीक है। ये जो है 75.2 में आपको क्या घटाना है अगला? तो ये 12.4 घटाएंगे तो ये आपका 62.8 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको घटाना है, ठीक है भाई। तो ऐसे घटाते जाएंगे 12.4, फिर इसमें 12.4, ठीक है, फिर इसमें फिर आपको ये 12.4 घटाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 4 मिल जाएगा।
चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि 2.5, 4.25, फिर 6, फिर क्या आएगा। तो इसमें आपको क्या हो रहा है, इसमें आपको 1.75 आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, देखिए 2.5 में जो है अगर यहाँ पर 1.75 जोड़ते हैं तो क्या आता है। ठीक है, देखिए 5 आएगा, 7 5 12 के 2.4, ठीक, तो 4.25। वैसे इसी प्रकार 6 में आप जोड़ेंगे 1.75, तो आपका राइट आंसर कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा, 7.75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस करना है 1.75 में 6 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, फिर आपको ये मिलान करना है। ठीक है भाई, सूची 1 सूची 2 से करें कि हार्नबिल, तो ये हार्नबिल किससे जाएगा भाई, ये ए का दूसरे में जाएगा, दुर्लभ। ठीक है, और गैंजेटिक से डॉल्फिन, ये आपका चौथे में जाएगा। ठीक है, परिसंकटमय, ठीक है, एशियाटिक्स चीता, ये किस में आ जाएगा, इसमें ये आपका ठीक है, सी का आपका पहले में जाएगा, लुप्त प्राय। ठीक है, और संघाई ये आपका तीसरे में जाएगा, संकटापन्न। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए का दूसरा, बी का चौथे में मिलाएंगे। ठीक है, बी का चौथे में, सी का पहले में, ठीक है, और डी का तीसरे में। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब जो है आपके हिंदी के पार्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, हिंदी के पार्ट को कवर करेंगे। आइए देखते हैं हिंदी में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। करें कि होन हार बीरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति हेतु उचित अर्थ बताइए, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका सेकंड वाला, होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पे आपको निम्नलिखित शब्दों के विलोम युग में शब्द हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए अस्त का उदय बिल्कुल विलोम सही है, आरुचि रुचि विलोम सही है। करें अथ, भाई अथ का अर्थ होता है शुरू में। ठीक है, शुरू, और इसका विलोम होता है क्या, इति होता है। अथ का विलोम इति मतलब समाप्त, लेकिन यहाँ पे व्यर्थ दिया है तो गलत हो जाएगा। तो देखिए, और देखिए आविर्भाव का तिरोभाव विलोम सही है, अनुरक्ति का विरक्त बिल्कुल सही है। तो आपका देखिए सी वाला ऑप्शन नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, इसमें मतलब कि आपको कूट दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो देखिए सी वाला आपका काट देना, देखिए सी आपका एक में नहीं है, ए बी डी ई वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला यहाँ पे ही सही हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन देख लीजिए भी, और सब में सी है लेकिन ए में ही सी नहीं है। अब देखिए ये गद्यांश का प्रश्न है, तो ये गद्यांश आप पढ़िएगा, हम इसका आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए भी। तो यहाँ पे पहला जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें स्वाधीनता, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर में आपका सोने के पिंजरे की सलाखों से तोता किस भाव से प्रेरित होकर टकराता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, स्वतंत्र होकर पिंजरे से बाहर जाने के लिए। देखिए ये गद्यांश के प्रश्न है, पराधीनता का भाव व्यक्ति की कौन सी शक्तियों का अपहरण कर लेता है, तो ये कौन सी भी, तो ये आप पढ़ेंगे तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, सोचने समझने की। यहाँ पे अगला आप पढ़ेंगे तो प्राणी की प्रवृत्तियां तब कुंठित हो जाती हैं जब वह, तो इसका जब आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन तीसरा मिलेगा, पराधीन होता है। ठीक है, अगला है पराधीन व्यक्ति की विशेषता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा में हो जाएगा, उसका अपना किसी प्रकार का व्यक्तित्व नहीं होता। तो ये जो है आपके 5 प्रश्न जो हैं आपके जो है गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, हिंदी के। आइए देखते हैं अगला। अब आपको देखिए काफ़ी मिलान वाला आपसे ज़्यादा प्रश्न बनाया गया था। ठीक है, देखिए आपसे नीचे है, आइए मिलाते हैं भाई। सूची 1 सूची 2 को मिलान कर दीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान कर दीजिए। कह रहे हैं कि जिज्ञासु के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसमें जानने की इच्छा हो, तो भाई ये आपका चला जाएगा एक तीसरे से। परोक्ष किससे जाएगा भाई, जो आंखों के सामने ना हो। ठीक है, तो बी का किससे जाएगा, चौथे से। और आसक्त किससे, सी वाला किससे जाएगा भाई, आसक्त जिसमें शक्ति ना हो, दूसरे से। और
निशाचर जानते हैं रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द होता है। तो ये आपको वन वर्ड से ये थे, कई शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपको कौन हो जाएगा भाई, ए का तीसरा से चला जाएगा, बी का चौथे से, ठीक है, सी का दूसरे से, डी का पहले से, ठीक। तो ये आपका मिलान हो जाएगा। आइए चलते हैं ऑप्शन पे भाई। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर कीजिए भाई। देखिए हमने आप देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो इसका आपसे सरल वाक्य पूछा जा रहा है, तो देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्र है, में रेखांकित पदबंध का सही विकल्प है, ठीक है। तो देखिए सामने के मकान में रहने वाली, देखिए सुशीला कैसा शब्द है, सुशीला के बारे में ही कहा गया है। सुशीला कैसा शब्द है, ये संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जानते हैं, जिसके जैसा और कोई ना हो उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, संज्ञा पदबंध है। देखिए भी अगला आपसे पूछा गया है प्रश्न, ये भी देखिए सूची वाला प्रश्न बहुत पूछा गया था, ज्यादातर सब यही थे। तो आइए देखते हैं, मिलान करते हैं भाई। कह रहे हैं कि वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम, सर्वनाम के जानते हैं कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, मिलाते हैं भी, मिलाते हैं। चलिए मिलान करते हैं। कह रहे कि बाहर कौन आया है, तो कैसा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक देखिए कहाँ है, चौथे में चला जाएगा, ठीक है। वह अपने आप चला जाएगा, मतलब निजवाचक होता है भाई, स्वयं अपने आप, तो ये निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये भाई किससे चला जाएगा, बी का पहले से चला जाएगा, तो बी का पहले से मिला दीजिए। यह ले जाओ, निश्चित वाचक सर्वनाम, यह निश्चित वाचक लिए आता है, तो भैया दूसरे से चला जाएगा, सी का दूसरे से। मैं कल चला जाऊंगा, तो भैया मैं क्या है, पुरुषवाचक है, तो यहाँ आपका डी का तीसरे से मिला लीजिए, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ए का कौन से हो जाएगा भाई, चौथे से, बी का पहले से, सी का दूसरे से, और आपका डी भाई किससे जाएगा, डी तीसरे से चला जाएगा, तीसरे से मिल जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं, आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई। ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन कौन सा चाहे, देखिए पहला ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है भाई। कहने कि नाना जी फल खरीद कर घर आए, वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए नाना जी फल खरीद कर घर आए, तो भाई बीते हुए समय को बतला रहा है। नाना जी पहले फल खरीद चुके हैं तो घर आए हैं, तो क्या हुआ है, एक क्रिया आपकी बीत गई है, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया आप जानते ही हैं भाई क्या होता है, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी के द्वारा करवाता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पुस्तक पढ़वाई, तो देखिए वहां पर अध्यापक स्वयं कार्य नहीं कर रहे हैं, बच्चे से पढ़वा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपका पूर्व प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है, भविष्य काल के भेदों का उचित। देखिए हमने बताया कि भाई भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा ही सही हो जाएगा, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, और एक होता है हेतु मध्य भविष्य, ठीक है, भविष्य काल। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद करें कि देखिए थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। थोड़ा मतलब कि कोई निश्चित नहीं व्यक्त है, थोड़ा दूध भाई कितना लाना है, कुछ लाना, कोई निश्चित का नहीं दर्शा रहा है ना। तो देखिए कह रहे हैं कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, देखिए यहाँ पे निश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण भी दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है देखिए इसका आंसर जो है आपको राइट आंसर पहला ही होना चाहिए। यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, भाई थोड़ा दूध हमारे लिए भी लाना, ठीक है। देखिए थोड़ा जो है परिमाणवाचक विशेषण को भी व्यक्त करता है, लेकिन क्या है यहाँ पे आपका ऑप्शन पहला ही होना चाहिए, ठीक है। रेखांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प चुनिए। देखिए कारक के 8 भेद होते हैं, आप जानते ही हैं, ठीक है। देखिए मैंने राधा को पुस्तक दी, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है भाई, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण का क्या होता है, में, पर होता है कारक चिन्ह। कर्म का कारक को होता है, संप्रदान का कारक को के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए किसी के देने के
किसी के देने, जब किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के देने के सेंस में वहाँ संप्रदान कारक प्रयोग होता है। बल भी आप देख के को तुरंत कर्म कारक नहीं लगाएंगे, वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देने के सेंस में जो है संप्रदान कारक होता है। मैंने राधा को पुस्तक दी, तो यहाँ पुस्तक दी जा रही है, तो आपका 4 नंबर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, कर्म कारक नहीं होगा। चलिए भैया अगला देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप है। चलिए, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, सेठानी हो जाएगा। सेठ का मतलब आपको स्त्रीलिंग बताना है। आइए भाई देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से ला उपसर्ग के बनने वाले शब्द नहीं है। अच्छा, ला उपसर्ग, देखिए उपसर्ग आप जानते हैं किसी मूल शब्द के कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं। तो ये देखिए पहले, देखिए लॉटरी, टरी कोई, देखिए टरी कोई मूल शब्द हमें नहीं लगता है, तो आपका पहला ही हो जाएगा यहाँ। देखिए जवाब, वो आपका मूल शब्द हो गया। ला जो है आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। वैसे ला, देखिए पता आपका मूल शब्द हो गया, ला उपसर्ग हो गया। इलाज मूल शब्द हो गया, ला आपका उपसर्ग हो गया। देखिए लॉटरी में जो है आपका उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो नहीं वाला बताना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। मोटापा, बुढ़ापा, इन सब शब्दों में सही प्रत्यय छांटिए भाई। देखिए मोटा जो है भैया क्या हो गया, मोटा, मोट, बुढ़ापा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मोटा मूल शब्द हो गया। आपा इसमें जो है बुढ़ापा, आपा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ सही हो जाएगा। देखिए प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है, देखिए प्रत्यय उपसर्ग से 2 प्रश्न आपके बन गए। निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए सही, देखिए क्या प्राप्ति सही है। प्राप्ति तो आप जानते हैं भाई, इस तरह तो नहीं लिखा रहता प्राप्ति। ठीक है, ये हो गया। देखिए कार्य क्रम लिखा है, गलत लिखा है। कार्यक्रम तो आप जानते हैं कि इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह होता है, तो ये भी गलत हो गया भाई, ये भी गलत हो गया। देखिए गृहस्थ होता है, गृह री का मात्रा लगाइए भाई, गृहस्थ नहीं होता, गृहस्थ होता है, तो ये भी गलत हो गया। चलिए, तो ये आपका पहला ही सही है, सॉरी चौथा ऑप्शन सही है, नी रस्ता। ठीक है, नी रस्ता जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि मेरे को अपने मामा के घर जानी है, वाक्य में का शुद्ध रूप बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए, तो मुझे अपने मामा के घर जाना है, आपका पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं, मिलान करते हैं। देखिए फिर आपको सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है। कवि प्लस ईश्वर, तो आपको ये आपका ही कहने का मतलब है, अगर देखा जाए तो भाई 46 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही कैसा है, आसान प्रश्न है। तो आपको संधि, इधर शब्द दे दिए, इधर उसका संधि विच्छेद दे दिया गया है भाई। कवि प्लस ईश्वर आपका तीसरे से चला जाएगा। ठीक है, और कवि प्लस इंद्र, कवि इंद्र हो जाएगा, पहले से चला जाएगा। देव प्लस अंत, देवांत हो जाएगा। हमें लगता है ये अब तक जितने प्रश्न किए हो सबसे आसान है। शिव प्लस आलय, शिवालय। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ए का किससे जाएगा, तीसरे से। बी का किससे जाएगा भाई, बी का किससे जाएगा, पहले से। और सी का किससे जाएगा, चौथे से। और डी का दूसरे से। मिल गया भाई, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे आते हैं, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसे भी देखिए, ए का सिर्फ तीसरे में, जैसे ही पहला मारिए, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, इनको कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन पहला मारिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए आइए देखते, फिर मिलान करना है, फिर सूची आई है, तो सूची बहुत आई है भाई। सूची 1 सूची 2 को मिलान करिए। देखिए ऋण से मुक्ति तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास। भाई तत्पुरुष समास एक में अपादान नहीं दिया, तो चौथे से चला जाएगा। मुख्य है जो मंत्री, ये आपका किससे जाएगा भाई, कर्मधारय समास से जाएगा। ठीक है, तो बी का तीसरे से चला जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास आप जानते हैं, इसमें जो है प्रथम पद क्या होता है, विशेषण, अंतिम पद संज्ञा होता है। ठीक है, समय के अनुसार, देखिए समय के अनुसार अव्ययी भाव समास दूसरे से चला जाएगा। सीता और राम, भाई जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होते हैं, और समास विग्रह करने पर उनका और लगा रहता है, ये देखिए लगा हुआ है, तो आप जानते हैं पहले में चला जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न और काफ़ी आसान प्रश्न है। चलिए ऑप्शन पे चलते हैं इसका, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका भैया चौथा ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें कि मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं, रेखांकित वाक्य के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है। ये भाई स्थान देखने योग्य हैं, कैसे हैं, दूरदर्शी है, अवर्णनीय है, ऐतिहासिक है, नहीं दर्शनीय है। भाई कहीं जा रहे हो आप देखने, तो वो कैसे शब्द दिखते हैं, दर्शनीय है, पहला सही हो जाएगा। अलंकारों में से अर्थालंकार का भेद है, देखिए श्लेष चिपका हुआ, अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति बार बार, यमक एक ही शब्द कई बार आए, अर्थ अलग अलग हो, तो ये भैया
शब्दालंकार के भेद हैं, लेकिन आपसे अर्थालंकार का भेद पूछा है, तो तीसरा जो है उत्प्रेक्षालंकार कैसा है, अर्थालंकार का भेद है। चलिए फिर आपको यहाँ देखिए कुछ दिए हैं, आपको ये ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। कहने की निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह होगा। चलिए भाई, सही समूह होगा। देखिए लाल पीला होना, बिल्कुल ये क्रोध को बता रहा है। पीठ दिखाना, भाई पीठ दिखाना मतलब भाग जाना, ये नहीं होगा। खून खौलना क्रोध है। आग बबूला क्रोध है। दांत पीसना क्रोध को दर्शा रहा है। देखिए बी वाला ही नहीं हो जाएगा। तो देखिए जिस ऑप्शन में बी होगा वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा और सब होगा। चलिए भाई देखिए, बी पहले में है, बी दूसरे में है, बी तीसरे में है, नहीं होगा। चौथे में बी का कहीं अता पता नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 ही यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए हमने पूरा क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन कवर कर लिया भाई, 25 जीएस के, 25 हिंदी के, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। आपको हिंदी में जो है हमने देखिए यूपी के लिए हिंदी भी कराया, काफ़ी अच्छा हिंदी प्रैक्टिस मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो आपको इसके लिए भी हिंदी कराएंगे। आपको हम इसमें जो है 24 से 25 क्वेश्चन हिंदी में कराने की कोशिश, आपको हम दिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। आपको हम ग्रुप सी का भी, वो ग्रुप डी का भी उसके जो है प्रीवियस ईयर करा देंगे, ठीक है भाई। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।